तो दोस्तों आज 29 अगस्त दिन शनिवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में और आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की बड़ी खबरों और मुख्य खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लाइव स्कोर की लाइव आंकड़ों की। तो भारत में अभी तक कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 34,01,219 हो गई। इसके अलावा मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 61,833 हो गई। वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 25,94,385 हो गई है। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 7,44,431 हो गई है। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। तो पूरी दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसों की संख्या 2,46,79,627 हो गई। इसके अलावा मरने वाले मरीजों की संख्या 8,36,731 हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,71,38,801 हो गई है। इसके अलावा अभी भी जो एक्टिव केस बचे हैं उनकी संख्या बढ़कर 67,04,105 हो गई। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में लॉन्च होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पर पहले आप सामान खरीदो बाद में पेमेंट करना। इस आपको बताते कि फिनटेक कंपनी मुद्राविक फिनटेक क्रेडिट कार्ड फिनकाम नाम से एक देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आई जो पहली ऑनलाइन उधार की दुकान होगी। इसकी शुरुआत 28 अगस्त यानी कि आज से होगी। कंपनी ने आज यहाँ जारी बयान में कहा यह दुकान 28 अगस्त से चालू हो चुकी है। देश के टियर 2, 3, 4 और 5 शहरों में ग्राहकों को अब अभी खरीदो भुगतान बाद में की सुविधा प्राप्त होने जा रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। टाटा लॉन्च करने जा रहा अपना स्वदेशी ऐप। इस ऐप पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जैसे सभी सुविधा होंगी उपलब्ध। आपको बता दें कि भारत में लगातार बढ़ते इंटरनेट यूज़र और ऑनलाइन खरीदी के बढ़ते रुझान को देखते हुए भारतीय ई कॉमर्स रिटेल कारोबार में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस को टक्कर देने के लिए टाटा समूह अपना एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। टाटा की योजना सुपर ऐप के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारों की FMCG से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक, फैशन और फाइनेंशियल्स उपलब्ध होंगी। कंपनी ने बताया इस सुपर ऐप पर कंपनी के शॉपिंग ऐप टाटा क्लिक से लेकर ग्रॉसरी स्टोर, स्टार क्लिक और ऑनलाइन इलेक्ट्रिशियन प्लेटफॉर्म क्रोमा जैसे विभिन्न मंच एक साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों पर लिया अहम भयंकर फैसला। कहा इस तारीख से होंगी सब्जियां और फलों महंगे। जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि मई और जून के महीने में सब्जी सस्ती बिकी। बाजार में हरी सब्जियों की भरमार रही। मौसम भी सब्जी के अनुकूल रहा। बाहर से सब्जी की मांग कम रही। मई, जून और जुलाई माह तक सब्जी के दाम कम रहे मगर अगस्त माह में बारिश के बाद सब्जी के दाम में आग लग गए। दाम तो दोगुने होने पर शहरियों की रसोइयों का स्वाद बिगड़ गया है। दाम बढ़ने से लोग बहुत नपी तुली सब्जी खरीद रहे हैं। बारिश से सब्जी के दाम बढ़े। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शिक्षकों की भर्ती और योग्यता को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षकों को बीएड करने की अनिवार्यता नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने चुनाव से ठीक पहले एक साथ 2 बड़े फैसले किए और पदाधिकारियों को तोहफा दिया। इस नए फैसले के तहत बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। साथ ही बिहार सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक के अधिकारियों की ओर से लंबे समय से ये मांग थी कि जिस पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगते हुए फैसला कर दिया कि बिहार शिक्षा सेवा के लिए बीएड, बैचलर इन एजुकेशन कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता नहीं होगी और बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में इसके आवश्यक संशोधन भी कर दिया गया। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके साथ ही टैक्सी और कारों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें कि उबर और ओला जैसे टैक्सी ड्राइवर अब हड़ताल करेंगे। उबर और ओला जैसे ऐप आधारित कैब कंपनियों के लिए काम करने वाले ड्राइवरों ने दिल्ली NRC में 1 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों की AMI प्रतिक्रिया में वृद्धि, सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा कमीशन में कमी और ई-चालान के रोल बैक का भुगतान करने के लिए विस्तार की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उबर ड्राइवरों का एक यूनियन सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने दावा किया NRC में उनके साथ लगभग 2 लाख टैक्सियां जुड़ी हुई। गुरुवार को उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। एसोसिएशन में कहा गया कि संघ से जुड़े ज़्यादातर ड्राइवर ऐसे हैं जिन्हें वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया गया है और 15,000 रुपये तक की मासिक किस्त देनी होती है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
आ चुका है भारत में सभी चाइनीज़ फ़ोन को टक्कर देने वाला लावा का Z66 फ़ोन। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था, जिसके बाद से भारतीय यूज़र अब मेड इन इंडिया ऐप और स्मार्टफोन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय फ़ोन निर्माता कंपनियां भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगी। इस श्रेणी भारत की फ़ोन निर्माता कंपनी लावा ने चाइनीज़ ब्रांड को टक्कर देने के लिए बजट स्मार्टफोन लावा Z66 लॉन्च कर दिया। यह स्मार्टफोन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है, जहां इसके सभी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कितनी होगी लावा Z66 की कीमत। लावा Z66 की भारतीय बाजार में सिंगल स्टोरेज में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत लगभग 7,899 रुपये होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी कौन कौन से फीचर होंगे। बात करते हैं फीचर की, तो इसमें 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। आप स्मार्टफोन रेड और ब्लू कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसे सेल के लिए भी उपलब्ध करा दिया। हालांकि अभी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लावा Z60 के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि हर महीने की नई तारीख से होते हैं कुछ चीज़ों में बदलाव। इसके साथ 1 सितंबर से होने वाले इन बड़ी चीज़ों में बदलाव। दिल्ली में शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन यात्रा, साथ ही में सिलेंडर गैस हो सकता है सस्ता। आपको बता दें कि 1 सितंबर से आम आदमी की ज़िंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि उसमें से मुख्य रूप से LPG, होम लोन, EMI, एयरलाइन सहित कई और चीज़ें शामिल हैं। इनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। यहाँ आपको बताते हैं इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहली बात आपको बता दें कि देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्दी ही रसोई गैस सस्ती हो सकती है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG के दाम में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्लाइट यात्रा महंगी होने के चांसेस हैं। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से उच्च विमानक सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब $150 के बजाय $160 वसूला जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बजाय $5.20 वसूला जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि EMI का बोझ बढ़ने को है खतरा। EMI चुकाने वाले ग्राहकों के जेब पर झटका लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 संकट की वजह से लोन ग्राहक EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वह 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने के लिए स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। खुदरा लोन, होम, ऑटो, पर्सनल लोन जैसी सावधिक कर्ज योजनाओं के तहत लिए गए लोन को किस तरह से जारी रखा जाएगा, इसका खाका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट पर लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक कोरोनिल दवा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चेन्नई की एक कंपनी की याचिका का रद्द कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि कोरोनिल नाम उसके पास 30 साल 1993 से। इसके अलावा आपको बता दें कि ये कंपनी ये भी दावा कर रही थी। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख जुर्माना लगाते हुए कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद 2 जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और पतंजलि को ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अरुदा इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब शनिवार रविवार को नहीं लगेगा लॉकडाउन। इसके अलावा आपको बता दें कि अब सोमवार और मंगलवार को लगेगा लॉकडाउन। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन पर लागू नहीं होगा। खट्टर सरकार ने फैसला लिया कि अब सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जारी किए हैं। अब शनिवार और रविवार को जो दुकानें, शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। ये आदेश केवल शहरी क्षेत्र के लिए लागू होंगे। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अब शनिवार और रविवार को नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन।
महिलाओं के सैनिटरी पैड्स को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महिलाओं के सैनिटरी पैड सिर्फ 1 रुपये में मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब देश में सभी जन आयुष केंद्रों पर सैनिटरी पैड सिर्फ 1 रुपये में उपलब्ध कर सकेंगे। 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की वह अब भारत में महिलाओं को 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की घोषणा के बाद अब महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने सभी जन औषधि केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन की कीमत 1 रुपये कर दी है। आज से सभी सार्वजनिक स्थान स्वास्थ्य केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन केवल 1 रुपये में उपलब्ध होंगे। अब तक इन बायोडिग्रेडेबल नैपकिन को सार्वजनिक चिकित्सा केंद्रों पर भी सुविधा के नाम पर 2.5 रुपये में बेचा जाता था। अब इसकी कीमत घटकर 1 रुपये कर दी गई है। अब तक 4 नैपकिन का एक बड़ा पैकेट जो 10 रुपये में बेचा जाता था अब वो 4 रुपये में ही बेचा जाएगा। इसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही।